नमस्कार दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के जीवन परिचय के बारे में, जो कि कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय देखेंगे। ये यूपी बोर्ड में 5वां प्रश्न जो पूछा जाता है वो जीवन परिचय से रिलेटेड होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन 3 महानुभावों का जीवन परिचय में से किसी एक का लिखना होता है और ये 80 शब्दों में लिखना होता है। और अगर इसकी शब्द सीमा देखें तो वो 80 शब्द हैं, 5 नंबर का होता है ये क्वेश्चन। इसमें हमें 2-3 चीज़ें लिखनी होती हैं। एक तो जीवन परिचय लिखना होता है, इसके अलावा साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, ये सब चीज़ लिखनी होती है। तो हम छोटे से वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म देखें तो वो 1906 में हुआ था और इनका जन्म सहारनपुर में हुआ था। अगर विश्व के मैप में देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया है ये। इंडिया में देखेंगे तो ये है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर दिखाई दे रहा है ये रेड कलर के जो आउटलाइन है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ही अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं ये गाज़ियाबाद है, और गाज़ियाबाद के उत्तर दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर एक शहर है जिसको बोलते हैं सहारनपुर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सहारनपुर। तो इसी सहारनपुर में उनका जन्म हुआ था। देवबंद नामक एक छोटा सा स्थान था, एक छोटा सा कस्बा, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और सहारनपुर देखें तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला वर्तमान में है, जो कि उत्तराखंड से सीमा साझा भी करता है, और देखें तो हरियाणा से भी ये लग रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो ये था उनके जन्म स्थान से रिलेटेड बातें। और 1906 ईस्वी में इनका जन्म होता है तो आपको बता ही दिए। तो अगर एकदम एग्जैक्ट अगर डेट देखना चाहें तो 29 मई सन 1906 को इनका जन्म हुआ था सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर। और इनके अगर माता पिता के बारे में थोड़ा सा देखें तो इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था, जो कि एक ब्राह्मण थे और ये पूजा पाठ वाला काम करते थे। पूजा पाठ का काम ये करते थे। इनकी माता के बारे में बात करें तो ऐसा इन्होंने खुद कहीं पर जिक्र किया है कि इनकी माता थोड़ी सी उग्र स्वभाव की थी, और माता पिता का इनके ऊपर असर तो ज़रूर पड़ रहा होगा। लेकिन जब ये अपने युवावस्था में थे तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था मौलाना आसिफ अली। इनका एक बहुत ही ओजस्वी भाषण को उन्होंने सुना और वो स्वतंत्रता संग्राम में आने का उन्होंने निर्णय कर लिया और स्वतंत्रता संग्राम में आए। सन 1930 से 32 तक 2 सालों तक, और सन 1942 में, यानी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय ये जेल में भी रहे थे। और इन्होंने कुछ पत्रिकाएं निकाली, जैसे कि एक नया जीवन नाम का मासिक पत्रिका हुआ करता था, मंथली मैगजीन। इसके अलावा विकास, ये दोनों मैगजीन जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी निकालते थे। इनके जीवन के बारे में हम थोड़ा सा आराम से और अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इनकी स्वतंत्रता संग्राम के जो ज्योति है पत्रकारिता की साधना में, ये अपने आप को लगाए। और स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी थे जो अपना एक तरीके से योगदान दे रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर, जिसमें से एक कन्हैयालाल जी का भी नाम आता है। हिंदी में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, जैसे लघु कथा लिखी, संस्मरण लिखे, रेखा चित्र लिखे, रिपोर्टाज लिखी। इस प्रकार से बहुत सारी विधाओं में इन्होंने अपना भाग्य आजमाया और लिखे इन्होंने। और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये काम कर रहे थे। ये एक प्रकार के आदर्शवादी पत्रकार रहे हैं। इन्होंने पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थों की सिद्धि का साधन नहीं बनाया। ये एक तरीके से जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज़, उसको स्थापित करने का एक साधन बनाए पत्रकारिता को। वर्तमान समय में पत्रकारिता में थोड़ा सा वैल्यू में ह्रास हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। अगर इनके पिताजी का नाम आप जानते हैं, पंडित रमादत्त मिश्र, ये पूजा पाठ और पुरोहित वाला काम करते थे। इनके पिताजी विचारों में बहुत महान थे और व्यक्तित्व इनका बहुत दृढ़ था। इनके पिता का जीवन बहुत ही सरल था और सात्विक जीवन ये जीते थे।
लेकिन इनकी माता जी का स्वभाव थोड़ा सा उग्र माना जाता है। इन्होंने अपने एक संस्करण में भी कुछ लिखा था इस प्रकार से कि पिताजी दूध मिश्री थे तो माँ लाल मिर्च थी। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि इनकी माताजी थोड़ी सी उग्र स्वभाव की रही होंगी। तो ये एक मानव स्वभाव है। जब ये किशोर अवस्था में थे तब इनका व्यक्तित्व का गठन जो है विद्यालय की शरण में हुआ। प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भी एक तरीके से भाग लेना पसंद किया। खुर्जा, आप जानते होंगे बुलंदशहर के पास खुर्जा एक स्थान है, वहाँ पे संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे ये। और इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसफ अली का भाषण सुना था। जैसे कि आपको बताया मैं, आसफ अली का भाषण इन्होंने सुना था और इस भाषण का इन पर बहुत गहरा असर हुआ। इतना गहरा असर हुआ कि ये परीक्षा को छोड़ छाड़ दिए, कहे कि हम परीक्षा देवे नहीं करेंगे और ये अपना पूरा जीवन जो है राष्ट्र की सेवा में लगाने का निर्णय ले लिया। 1930 से 32 तक, फिर 1942 में जेल में भी रहे और जो ऊंचे कद के नेता थे उनसे इनका लगातार संपर्क भी बना रहा था। देश के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है पत्रकारिता में ही लगा दिया था। इनके जो लेख थे वो राष्ट्रीय जीवन के जो एकदम मार्मिक संस्मरण होते हैं उनको वो उसमें उड़ेल देते थे। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में उन्होंने एक बहुत ही कहने की उन्नत पृष्ठ जोड़ा है अपने नाम से। लेखन के अलावा अगर देखा जाए तो वो बहुत ही स्नेह और संपर्क मिजाजी व्यक्ति थे। लेकिन इस महान साहित्यकार का जो है 9 मई 1995 को देहावसान हो गया। इनकी कुछ कृतियां हैं जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने अलग अलग टाइप की रचनाएं लिखी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 9 ग्रंथ जो हैं इनके प्रकाशित हो चुके हैं अभी तक, 9 ग्रंथ। एक तो इन्होंने रेखा चित्र में कुछ ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से एक है नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना करके है। इसके अलावा एक और है भूले बिसरे चेहरे, भूले बिसरे चेहरे करके है। ये भी इन्होंने रेखा चित्र में लिखा है। इसके अलावा इन्होंने लघु कथा भी लिखी है। लघु कथा में जैसे एक है आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण भी इन्होंने लिखा। संस्मरण में जैसे एक है दीप जले शंख बजे। इसके अलावा इन्होंने कुछ ललित निबंध भी लिखे हैं। ललित निबंध, ललित निबंध में यदि एग्जाम्पल दें तो एक है छड़ बोले कड़ मुस्काए, कह सकते हैं छड़ बोले कड़ मुस्काए। ये इन्होंने लिखा है ललित निबंध के तौर पर। इसके अलावा बाजे पायलिया के घुंघरू भी इन्होंने लिखा। बाजे पायलिया के घुंघरू, जो कि एक प्रकार का ललित निबंध ही है। संपादन का पहले बताया, जैसे कि 2 प्रकार की मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित करवाते थे। इनमें से एक था नया जीवन और एक है विकास। इन पत्रों में प्रभाकर जी का जो सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याएं थी उन पर एक आशावादी और निर्भीक विचार इन्होंने प्रस्तुत करने का इसमें प्रयास किया है। भाषा शैली की अगर बात करें कि भाषा शैली किस प्रकार से है, तो हम 2-3 बिंदुओं पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि प्रभाकर जी अपने साहित्य में एकदम सरल, सुबोध, यानी हमें बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए आराम से, और व्यावहारिक खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग करने का प्रयास किया है। इनमें जो रचनाएं हैं अगर हम पढ़ेंगे तो प्रवाहमयता हमें उसमें दिखाई पड़ती है। पढ़ने में लयात्मकता थोड़ी सी आएगी, थोड़ी सी पढ़ने में मधुरता आएगी, माधुर्य और स्पष्टता, सुबोधता का हमें एक तरीके से उसमें
विद्यमान हमें दिखाई पड़ता है। इनकी भाषा कहीं की अस्वाभाविक सी भी दिखाई पड़ती है, ऐसा कहीं कहीं किसी संदर्भ में देखने को मिलता है। और इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी और जो देसी कुछ भाषाएं हैं और विदेशी भाषाएं उनका भी अपने रचनाओं में प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये इनकी भाषा थी। शैली पे बात करें तो मुख्य रूप से एक भावात्मक शैली पे इन्होंने काम किया और एक वर्णनात्मक शैली पे काम किया। इसके अलावा एक हम कह सकते हैं कि इन्होंने नाटकीय शैली पर काम किया। भावात्मक शैली पर बात करें तो प्रभाकर जी का जो गद्य है वो अधिकांश रूप में भावात्मक हमें दिखाई पड़ता है। चाहे इनके संस्मरण ले लें, चाहे रेखा चित्र, इन सब में प्रभाकर जी एक कवि के रूप में अपनी बात कहते हुए दिखाई देते हैं। भावुकता दिखाई पड़ती है, कुछ मार्मिकता, और उनके शब्द शब्द में हमें ये चीज़ दिखाई पड़ती है। वर्णनात्मकता जो इनकी शैली है, यानी कि अनेक जगहों पर ऐसे विवरण देने के उद्देश्य से प्रभाकर जी का जो गद्य है वो थोड़ा सा वर्णनात्मक हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये कई जगह विवरण के रूप में प्रस्तुत की हैं अपनी रचनाओं को। और नाटकीय शैली भी हमें दिखाई देती है, जैसे नाटकीयता से रोचकता थोड़ी सी आ जाती है, थोड़ी सी सजीवता आ जाती है। तो इन सब से लगता है कि उनकी जो शैली है वो नाटकीय शैली भी है। तो इस प्रकार से हम प्रभाकर जी का छोटा सा जीवन परिचय देख सकते हैं। और 80 शब्द मेरे ख्याल से आराम से लिखा जा सकता है। तो 1 मिनट में फिर से रिवीजन कर लें प्रभाकर जी की जीवन परिचय के बारे में। तो इनका जन्म 1906 में हुआ था, मृत्यु 1995 में। सहारनपुर में हुआ था। पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था, माता उग्र स्वभाव की थी। किशोरावस्था में मौलाना आसिफ अली के ओजस्वी भाषण को सुना और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 1930 से 32 तक 1942 में जेल में रहे थे। उसी समय ये नया जीवन और विकास, नया जीवन ये एक और विकास ये दूसरा, 2 मासिक पत्रिका निकालते थे। कृतियाँ यहाँ पे पूरी लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और भाषा शैली इस प्रकार की इनकी थी। तो ये था इनके जीवन परिचय के बारे में। इसी प्रकार के जो अन्य जीवन परिचय हैं उसको भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। पूरा सारे हिंदी के वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के सभी जीवन परिचय और कक्षा 12 के हिंदी विषय से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मिल सकें। और आप देख सकते हैं इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा कक्षा 12 हिंदी करके। उस प्लेलिस्ट में सभी आपको चीज़ें जो कि कक्षा 12 से रिलेटेड हैं उस मिल सकती हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि हिंदी गद्य और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से बने हुए हैं। आप उसको भी देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।